धन्यवाद दोस्तों। आईएएस भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि किसी भी देश का विस्तार केवल एक देशांतर पर सीमित नहीं रह सकता। कोई भी देश कई देशांतरों पे फैला हुआ होता है। कई देशांतरों पे उसका पूर्व पश्चिम विस्तार होता है। अगर हम समय के अंतर के हिसाब से हर देशांतरों के समय को देखें तो देश के पूर्वी सिरे से पश्चिमी सिरे के समय में बहुत अंतर आ सकता है। जैसे अपने भारत में अगर हम देखें तो भारत के पूर्वी सिरे के समय और पश्चिमी सिरे के समय में 2 घंटे का लगभग अंतर आता है। ऐसी स्थिति में एक असुविधा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए पूर्वी सिरे में अगर हम देखें वहाँ 11 बजे ऑफिस खुलता है, लेकिन उसी समय अगर हम पश्चिमी सिरे में देखें तो 2 घंटे का अंतर होगा, यानी वहाँ 2 घंटे समय कम होगा। 11 की जगह वहाँ पर 9 बजे होंगे तो वहाँ ऑफिस खुलने का समय नहीं होगा। जब यहाँ 11 बजेंगे तब यहाँ ऑफिस खुलेगा। और इस तरह देश के कई स्थानों का समय बिल्कुल अलग अलग होगा और अलग अलग समय असंख्य हो जाएंगे। फिर इसके लिए एक डायरी संधारित करनी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा कौन सी जगह पर कितने समय पर ऑफिस खुलेगा, कितने समय पर वहाँ जाया जाएगा। इस तरह एक बड़ी असुविधा, उथल पुथल मच जाएगी। शासन प्रशासन में, हमारे अपने निजी कार्यों में, आवागमन में, सारी चीज़ों पे परेशानियां तैयार हो जाएंगी। इसलिए किसी भी देश में बीचों बीच एक जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे मानक समय देशांतर मान लिया जाता है और उसी के टाइम से घड़ियां मिला दी जाती हैं। जैसे अपने यहाँ भारत देश में 82.5 अंश देशांतर की एक रेखा है जो हमारे देश के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। और इस समय इस देशांतर में जो समय होता है उसके साथ हमारे पूरे देश की घड़ियां मिला ली जाती हैं और पूरे देश का समय एक होता है। मान लीजिए यहाँ सूर्योदय का समय 7 बजे है तो पूरे देश की घड़ियों में 7 बजेंगे उस समय पर। ऐसा नहीं होगा कि देशांतर के 4 मिनट के अंतर वाले समय के हिसाब से यहाँ दूसरा समय हो और यहाँ दूसरा समय हो। इस देशांतर में जो भी समय होता है उसी के साथ पूरे देश की घड़ियाँ मिला ली जाती हैं और पूरे देश में एक साथ एक समय होता है और हमारी असुविधा समाप्त हो जाती है, एक सुविधा बन जाती है। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि सूर्य इस तरह से समझौता नहीं कर सकता। सूर्योदय अगर पूर्वी भाग में 7 बजे हो रहा है, जिस समय पर पूर्वी भाग में सूर्योदय होगा, अगर हम पश्चिमी भाग की चर्चा करें तो पश्चिमी भाग में अंधेरा होगा, 2 घंटे का अंतर होगा। जब 2 घंटे लेट हो जाएंगे तब जाकर के पश्चिमी किनारे पर सूर्योदय होगा। 2 घंटे एक्यूरेट नहीं है, कुछ कम है, लगभग 2 घंटे हैं। इस तरह से एक मानक देशांतर मान लिया जाता है और उसके साथ अपने देश की पूरी घड़ियां मिला ली जाती है और उसी रेखा को स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना जाता है। हिंदी में कहते हैं मानक समय रेखा। अब आगे चर्चा करते हैं। कई मानक समय रेखाएं। कुछ देशों का पूर्व पश्चिम विस्तार बहुत ही ज़्यादा होता है, जहां समय का अंतर 2 घंटे नहीं 10 घंटे हो जाता है। और वहां अगर कोई एक देशांतर को मानक मान लिया जाए तो भी बड़ी असुविधा तैयार हो जाती है। इसलिए ऐसे देशों पर कई स्टैंडर्ड टाइम रेखाएं मानी जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत लंबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कई टाइम जोन बनाए गए हैं, कई स्टैंडर्ड टाइम रेखाएं मानी गई हैं। अब एक सवाल उठता है, मानक रेखाओं का निर्धारण होता कैसे है? मानक रेखाओं का निर्धारण कैसे होता है? जिस देश में कई मानक समय रेखाएं होती हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, किस नियम से होता है? इसके लिए एक नियम है दोस्तों। अगर किसी देश में 2 घंटे तक का अंतर आता है समय में, किसी देश के पूर्वी और पश्चिमी किनारे के समय में 2 घंटे का अंतर आता है तो वहाँ केवल एक मानक रेखा मानी जाती है। जैसे अपने देश में 82.5 अंश देशांतर को मानक रेखा माना गया है, क्योंकि 82.5 अंश देशांतर के पूर्वी किनारे पर से लेकर अगर हम गणना करें समय की तो 1 घंटे का अंतर आता है। इसी तरह इसके पश्चिम में अगर हम
अपने देश के पश्चिमी भाग के समय का अंतर की गणना करें तो 1 घंटे का अंतर आता है। तो ये 82.5 अंश के पूर्व में भी 1 घंटे का अंतर है और 82.5 अंश के पश्चिम में भी 1 घंटे का अंतर है, यानी कुल 2 घंटे का अंतर है। तो अगर कहीं 2 घंटे का अंतर आता है तो उसके बीचों बीच की रेखा को एक मानक रेखा मानी जाएगी और केवल एक ही देशांतर को मानक रेखा मानी जाएगी। परंतु अगर पूर्व पश्चिम विस्तार इतना ज़्यादा है, मान लीजिए किसी देश का विस्तार इतना है कि 4 घंटे का अंतर आता है, तो 4 घंटे का अंतर वाले देश में 2 मानक रेखाएं बनेगी, 6 घंटे के अंतर वाले में 3 रेखाएं बनेगी। मतलब प्रति 2 घंटे के अंतर में 1 मानक समय रेखा मानी जाएगी। जितने ही 2 घंटे होंगे का अंतर आएगा, जितने ही 2 घंटे का गुणन होगा, उतने ही मानक रेखाएं मानी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।